सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैराग्य शतकम की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विवेक और वैराग्य से युक्त हमारा जीवन जब होता है तो निसंदेह हमारे जीवन का उत्कर्ष होता है। अपकर्ष से हम बच करके सर्वोपरि जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसकी हम प्राप्ति कर पाते हैं। बिना विवेक के, बिना वैराग्य के मनुष्य कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। कितनी भी युक्ति वो करे उसको मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्त अवस्था की प्राप्ति के लिए विवेक वैराग्य का जो अमृतपान है, जो पीयूषवत है, उसको हमको जरूर इस ज्ञान से, विज्ञान से, प्रज्ञान से, अनुसंधान से आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने आत्म कल्याण से पूरे संसार का कल्याण करना। एक वैरागी व्यक्ति, एक विवेकी जो ग्राह्य और त्याज्य में, जो जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना, विधि और निषेध, उसको भली प्रकार से समझ करके आत्मसात करके जीवन को जीता है तो निसंदेह वह समत्व को प्राप्त करता है, समता को प्राप्त करता है। ममता, समता, क्षमता, नम्रता, कृतज्ञता, परस्परता से युक्त जिसका जीवन है वो कभी हार नहीं मानता है और वो उसके लिए सभी काल में, हर हाल में परितुष्टि रहती है, संतुष्ट रहता है। बहुत सुंदर बात कही है वैराग्य शतक के जो है 53वें श्लोक में कि मन संतोष से युक्त हो। संतोष यदि जीवन में है तो मनुष्य का कभी भी मन दुखी हो ही नहीं सकता। दुखी कब होता है? जब व्यक्ति असंतोष में रहता है, उसको तृप्ति नहीं रहती है, उसको भय भी बना रहता है, उसको अभाव भी बना रहता है, उसको अहंकार भी होता है। लेकिन जिसका मन संतुष्ट हो गया वो अभय की स्थिति में रहता है, वो कभी भी भय नहीं करता। वो उसका जो मन है वो तुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है और उसका संपूर्ण जीवन पौष्टिकता से अर्थात हर प्रकार से विकसित होता है। तो बहुत सुंदर बात कही है, वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं चलदुकूलैः। दो यहाँ पर शब्द मिलते हैं कि वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या। एक लक्ष्मी के लिए भी बोलते हैं, दो पाठ मिलते हैं, दो भेद मिलते हैं। तो यहाँ पर दुकूलई और वहां पर लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्म्या। वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलैः। सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः। स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। एक साथ मिलकर के बोलेंगे,
स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। बहुत सुंदर बात कही है कि जब मनुष्य का मन संतुष्ट रहता है तो सब स्थान पर उसको सुख और शांति का अनुभव होता है। और यहाँ पर एक तपस्वी का, एक राजा का उदाहरण देते हुए इस बात को समझा रहे हैं कि वयम इह बलकलैः परितुष्टाः त्वं दुकूलैः परितुष्टा सम इह परितोषः इव विशेषा निर्विशेषः यस्य तृष्णा विशाला स तु दरिद्रो भवति मनसि परितुष्टे कः अर्थवान का दरिद्रः। हम यहाँ इस समय वल्कलैः, वल्कल वस्त्रों से, वल्कल वस्त्र समझते हैं जो वृक्ष की छाल है, जो अलग अलग प्रकार से पत्ते या उसकी छाल के वस्त्र बनाते थे, पहले उसको पहनते थे। आज भी भारतवर्ष में कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां पर ये वस्त्र ही पहनते हैं। अंडमान निकोबार में भी हैं, ओडिशा प्रांत में भी कुछ ऐसे अभी भी पहनते हो। तो वो जो है कौन सा संप्रदाय है? हाँ, महिमा संप्रदाय में वो जो है इन्हीं वस्त्रों को नीचे ऊपर सब वल्कल ही पहनते हैं। वृक्षों की छाल को उसी का जो है वस्त्र बना करके सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, इन्हीं वस्त्रों को पहनते हैं वो। तो कहा कि हम तो इसी में संतुष्ट हैं। एक जो योगी व्यक्ति है, वैरागी व्यक्ति है, उसका भाव ये है रहता है कि हम तो इसी में मस्त हैं, आनंद में, कोई हमको चिंता नहीं है। और तुम मतलब राजा के लिए बोल रहे हैं, जो राजघराने में जिनका जन्म होता है, बड़े बड़े जो है बहुत धनी मानी व्यक्ति, वो जो कह रहे हैं कि दुकूलई रेशमी वस्त्रों से, या ये कहे कि बहुत ही जो है हीरे मोती जड़े वस्त्रों का धारण कर रहे हैं, तुम उसमें संतुष्ट हो, हम इसमें संतुष्ट हैं। आप जो है जो वस्त्र हैं वो बड़े महंगे हैं आजकल, तो बड़ी स्थिति और भी है। हम देख सकते हैं जो अरबपति खरबपति लोग हैं, उनको उनके वस्त्र, उनके घड़ी, उनके पेन, उनके जूते चप्पल लाखों लाख रुपए के होते हैं, करोड़ों करोड़ों होते हैं। वो चश्मा भी लगाते हैं तो मामूली चश्मा नहीं लगाते, 1-1 करोड़ से ज्यादा का चश्मा लगाते हैं। अब वही चश्मा बेचारा एक गरीब व्यक्ति भी लगाता है, उसको हो सकता है 200 रुपए में हो जाए, 500 रुपए में हो जाए, 1000 में हो जाए, और वही चश्मा वही काम कर रहा है वो 1 करोड़ में। तो ठीक है, जो 100 रुपए का 200 रुपए का चश्मा पहन रहा है वो भी संतुष्ट है, जो 100-200 रुपए की घड़ी खरीदता है वो भी संतुष्ट है। और कोई तो हीरे जवाहरात उसमें जो है हीरे लगे होते हैं किसी किसी घड़ी में, तो वो करोड़ों की घड़ी होती है। लेकिन घड़ी का काम क्या है? समय बताना। समय वो 200 रुपए वाली घड़ी भी बता रही। इसके पहले तो और छोटी छोटी घड़ी बहुत सस्ते में मिलती थी, 30 रुपया 25 रुपया में मिलती थी घड़ियां, और वो भी पहनते थे बड़े चाव से, वो भी संतुष्ट। घड़ी समय तो बताएगा और क्या। तो अलग अलग जैसा जो जैसे संतुष्ट रहे जिस कार्य में, तो उस संतुष्टि, लेकिन जो सात्विक संतुष्टि है, जो त्याग की भावना में संतुष्टि है, जो संपूर्ण संतोष में संतुष्टि है, या संतोष मतलब जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उस पुरुषार्थ के बाद जो कुछ भी हमको प्राप्त हो उसमें जो जो है बिना तृष्णा के जो संतोषी रहता है, वास्तव में वही सुखी रहता है। इसमें कोई विशेषता नहीं कि कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, कोई जो है बिल्कुल
धनहीन है, निर्धन है। दुखी कौन है? कहा कि यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णाएं विशाल हैं, अर्थात जिसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता है, न जो है आहार की दृष्टि से, न संसार के व्यवहार की दृष्टि से, जो सदा लगा रहता है लेकिन संतुष्ट नहीं होता। कोई बहुत धन कमाता है, बहुत धन कमाता है, लेकिन उसको चिंता बनी रहती है, अरे ये तो अभी इतना धन और कमाना है तो बहुत कम है, बहुत ज्यादा फिर भी उसको लगता है कम है। एक व्यक्ति ये है कि नहीं, इतना मिल जाए जितने में घर परिवार चल जाए, पापी पेट का सवाल है। हाँ, जितने में पेट भर जाए, कोई भूखा ना रहे घर में। है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना, मतलब अतिथि भी आए तो हम उसको कुछ खिला पिला सकें, इतना दीजिए। और क्या, क्योंकि इस संसार से कुछ लेकर के कोई जा नहीं सकता है। जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। संसार इतना जो है, ये पूरा संसार ऐसा ही है, कोई संसार से कुछ भी लेकर के नहीं जा सकता। लेकिन ये मनुष्य जो तृप्ति को नहीं प्राप्त होता, उसकी वासनाएं बढ़ती रहती हैं, और धन को लेकर के, सुख सुविधाओं को लेकर के, अपने मान सम्मान को लेकर के इतना वो अशांत रहता है कि उसको हमेशा असुरक्षा महसूस होती है। अरे ये मेरे वस्त्र ऐसे नहीं है, ऐसे हो जाते तो अच्छा होता। अरे मेरे पास ऐसी गाड़ी नहीं, मेरे पास ऐसी गाड़ी हो जाती तो अच्छा होता। मेरे पास ये होता तो अच्छा होता, मेरे पास बंगला बहुत छोटा है और बड़ा होता, बड़ा है तो और बड़ा होता, बड़ा है तो और बड़ा होता। हर काम में वो ऐसे विचार करता रहता है, लेकिन जो है उससे कभी संतुष्ट तो दुखी रहेगा। इसलिए कहा कि सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। आपने पीछे भी पढ़ा ना कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, जीर्ण नहीं होती है, कभी समाप्त नहीं होती। ये शरीर शिथिल होता रहता है, लेकिन तृष्णा तरुणायते, पढ़ा है ना। ये शरीर शिथिल हो रहा है, वृद्ध हो रहा है, लेकिन तृष्णाएं जो है, भोग विलास की जो कामनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, वो समाप्ति का नाम ही नहीं ले रही। वो लगता है नहीं, अब जीवन का कुछ सुख मिल रहा है, अब जीवन में कुछ आनंद आ रहा है, ऐसा। और वो तृष्णाएं व्यक्ति को कुछ अच्छा करने का अवसर नहीं प्रदान करती, और व्यक्ति फिर जब अंतिम क्षण में पहुंचता है तो फिर सिर धुनता है, सिर पटकता है, माथा पटकता है कि हाय हाय, कुछ हम ना कर पाए, पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया। चाहते तो बहुत कुछ कर लेते, लेकिन कर नहीं पाए, पछताता है। इसलिए सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी जो है तृष्णाएं बहुत विशाल, वो सदा दुखी रहेगा। मनसि च परितुष्टे, मन की संतुष्टि पर, मन की परितुष्टि पर व्यक्ति को अर्थवान को दरिद्र। अरे कौन यहाँ धनवान है, कौन निर्धन है, सब एक समान है। उसकी संतुष्टि जो है 1 करोड़ घड़ी पहन करके, हमारी संतुष्टि 100 रुपए घड़ी पहन करके, टाइम ही तो देखना है। वो जो है तन ढकने के लिए 2 वस्त्र वो पहनता है, 2 वस्त्र हम पहनते हैं। वो ठीक है, वो जो है बहुत महंगा वस्त्र पहने, लेकिन प्रयोजन क्या है? सर्दी से बचना, गर्मी से बचना, धूप से बचना और मर्यादित रहना, तन को ढकना, यही तो प्रयोजन है। तो इस प्रकार से दोनों की जो है संतुष्टि अलग अलग है, लेकिन वो राजा कहलाता है और हम रंक कहलाते हैं। वो जो है बहुत जो है अरबपति खरबपति कहलाते हैं, और हम जो है निर्धन कहलाते हैं। वो कहलाने में क्या है, लेकिन मन की संतुष्टि चाहिए ना। वो अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन रात में नींद नहीं आती, नींद की गोली खा के सोते हैं। हम तो आराम से सो जाते हैं। इसलिए पहले भी आपको कहा
कि गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान रे कबीरा, सब धन धूरी समान। संतोष धन अगर हमारे जीवन में है तो हमको कुछ भी दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। कोई इसी में दुखी है, अरे वो तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदरी है, हमको ऐसा ईश्वर ने बनाया। अपने शरीर को लेकर के दुखी। ईश्वर ने जो दिया है उसका सम्मान करिए। जो कुछ हमको प्राप्त है वो पर्याप्त है। ऐसा मानिए कि हमारे लिए जो ईश्वर ने जितना भी शरीर दिया है, संसार दिया है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं, जिनके कान नहीं, जिनके हाथ नहीं, हाथ और पैर दोनों नहीं, तो भी जी रहे हैं, वो जी रहे हैं। हमको तो ईश्वर ने सब कुछ दिया है, फिर भी दुखी हूं, तो ये जीवन का तिरस्कार है। इसलिए संतुष्ट रहें, कुछ भी हो जाए अपने जीवन में पूर्ण संतुष्टि, अपना सम्मान करना हम सीखें। हम अपना सम्मान करना भूल जाते हैं और तब दुखी होते हैं। इसलिए एकत्व का भाव भी नहीं आता है। हे राजन, हम इस समय लकड़ी की, पेड़ की से जो है छाल से बनी वलकल वस्त्रों में जो है प्रसन्न है और तुम मुलायम रेशमी वस्त्रों में संतुष्ट हो। इस तरह हम दोनों की प्रसन्नता समान ही है, क्योंकि संतोष से किसी प्रकार की विशेषता नहीं है, दोनों ही संतुष्ट अपने आप में। जिसकी तृष्णा बहुत बड़ी है वह भले ही दरिद्र हो, मन से संतुष्ट होने पर कौन धनवान और कौन दरिद्र। अर्थात कोई भी व्यक्ति मन से संतुष्ट हो जाए या हो जाने पर अमीर और गरीब नहीं होता, वो धनी और निर्धन नहीं होता, वो सब जो है बिल्कुल समान हो जाता है। इसलिए हमेशा तृप्त रहो, तृप्त होकर के ही जीवन का आनंद मिल सकता है। और बहुत सुंदर बात कही है कि दुर्जनों की उदंडता असहनीय है, ठीक है ना। फलमलमशनाय स्वादुपानाय तोयम् क्षितिरपि शयनार्थं वाससे वल्कलं च। नवधन मधुपाना भ्रांत सर्वेन्द्रियाणाम् अविनयमनुमन्तुं नोत्सहे दुर्जनानाम्। अश्नाय फलम अलम पानाय स्वादु तोयम अलम शयनार्थे क्षिति अपि अलम वाससे च वल्कलम अलम नव धन मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणाम दुर्जनानाम अविनयम अनुमंतुम न उत्सहे। बहुत सुंदर बात कही कि अशनाय खाने के लिए फल, अलम बस, और पान पीने के लिए क्या है, पीने के लिए स्वादु स्वादिष्ट तोयम जल, अलम बस, और शयनार्थे सोने के लिए क्षिति अपि पृथ्वी ही बस, अलम है, अलम, और वासस शरीर को ढकने के लिए वलकल वस्त्र, अलम बस पर्याप्त है। नवधनम नवधन मधुपान भ्रांत सर्वेंद्रिय नवीन धन रूपी मदिरा के पान से भ्रांत सभी इंद्रियों वाले जो दुर्जना नाम दुर्जनों का अविनयम अपमान अनादर अनुमंतुम स्वीकार करने का हमें उत्साह नहीं है। कहने का आशय क्या है कि भूख मिटाने के लिए ईश्वर ने खूब प्रकृति में फल फूल कंदमूल दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया।
तो उसके लिए जो फल फूल है उसको खा करके, कंदमूल खा करके हम पेट भर लेंगे, पर्याप्त है हमारे लिए और क्या। और पीने के लिए कितना, भारतवर्ष तो कभी जो है ऐसा जो है, कितनी नदियां हैं, कितने जो है तड़ाग हैं, वापी हैं, सरोवर हैं, है कि नहीं। तो जो भी जल पान के लिए पर्याप्त स्वादिष्ट जल भी है वो भी पर्याप्त हमारे लिए। और शयन के लिए ये पूरी धरती ही हमारा बिछौना है, शैया है। जब नींद आए तो आराम से सो जाओ, कोई चिंता नहीं। नींद जब आए तो कोई जो है जरूरी नहीं है कि जो है मखमली शैया मिले, है कि नहीं। नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने सूखी रोटी, ऐसा कहावत है। जब नींद आए तो फिर कुछ नहीं सूझता, बस सो जाओ, कमर सीधी करने के बहाने लेट गए और सो गए, है। अक्सर ऐसा होता है, बैठे 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 बड़ी देर से बैठे पढ़ रहे हैं, नींद भी ना आए, ऐसा भी प्रयास करेंगे, लेकिन नींद तो नींद है ना, वो तो आती ही, और विशेषकर विद्यार्थियों को तो जरूर आ जाएगी। हाँ, तो वो बस कमर सीधी करने के लिए लेटे और पता नहीं कब नींद आ गई। और कुछ लोग करवटें बदलते रहते, उनको नींद नहीं आती। तो यहाँ कहा कि सोने के लिए पृथ्वी जो शैया है ये बहुत पर्याप्त है, हमको क्या चाहिए, आराम से निद्रा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो व्यवहार है कि जो है धन के अभिमान में, अहंकार में, जो धन रूपी अहंकार है या धन रूपी जो मदिरा का पान करके भ्रांत सभी इंद्रियों वाले दुर्जनों का अपमान स्वीकार करने का हमें उत्साह नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि अपमानित करे तो वो अच्छा नहीं, हम उसको सहन नहीं करते। कोई धन है तो अपने धन अपने पास रखो, लेकिन किसी का अपमान करोगे तो वो सहन नहीं होगा, नोत्सहे, हम उसको सहन नहीं कर सकते। जिसका धन का अभिमान हो जाए तो वो जो है कभी कंट्रोल में आता नहीं। और ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी का जो है साधन वाहन क्या है, उल्लू है ना। लक्ष्मी का वाहन क्या है, उल्लू। और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। अर्थात जो धन के लक्ष्मी के अहंकार में रहता है वो उल्लू हो गया, मान के चलो। अगर उसने विद्या पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक अर्थ को कमाया है और उसको न्यायोचित ढंग से प्रयोग करेगा तो वो देव पूजा हो जाएगी। वो जो है पूजा की जो है वयम श्याम पतयोरिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो, में ऐसी प्रार्थना करते हैं ना। लेकिन अगर वो नहीं करता है तो वो उसको अंधकार में जाने से कोई बचा नहीं सकता। धन का, मान का बहुत बड़ा अहंकार है, तो हमको स्वीकार नहीं है। तुम्हारे पास धन है, रूप सुंदरता है, बहुत बुद्धिमत्ता है, तो अपने पास रखो, लेकिन अपमान हम सहन नहीं करेंगे। एक श्लोक है, सुरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारु चित्रम हरेरंघ्रे मध्ये मनश्चेद लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कहा कि तुम बहुत रूपवान हो, बहुत सुंदर हो, स्त्री हो या पुरुष कोई भी। धनम मेरुतुल्यम, धन का पहाड़ लगा हुआ है, इतनी अकूत संपत्ति की पता नहीं कितना हो, उससे भी ज्यादा होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो सभी काल की बात है। तो कितना बड़ा धन हो, कितना धनवान व्यक्ति हो, तो भी कोई लाभ नहीं। स्त्री पत्नी तुम्हारी सुंदर है, पति सुंदर है, बहुत वचस चारु चित्रम, बहुत अच्छी अच्छी वाणी का प्रयोग करते हैं, तुम ये चारों चीजें हैं, तुम्ही को मुबारक हो। अगर तुम्हारा
मन ईश्वर की भक्ति में नहीं लगा, अगर तुम्हारा मन लोगों की सेवा में नहीं लगा, तो वो धन, वो संपत्ति, वो तुम्हारा यौवन, वो तुम्हारी बुद्धि, वो तुम्हारा साथी किस काम का? ततः किम, कुछ भी नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, और ये श्लोक ये ज्वलंत हमारे जीवन के लिए प्रकाश हैं, हम इनको आत्मसात करें, तो अच्छे अच्छे श्लोकों का वाचन और स्मरण और उसको जीवन में उतारना। ओम शांति शांति शांति।